वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और देखिए, आज एक दिन पहले ही एक्सपायरी के अच्छा मूव आ चुका है, बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली दिखाई है मार्केट ने। हमने कल क्या एनालिसिस किया था और क्या उस एनालिसिस के हिसाब से कोई अच्छा ट्रेड मिला या नहीं मिला, देख लेते हैं। देखिए, कल एनालिसिस बहुत क्लियर था। आज हुआ है गैप अप के केस में मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल मार्क करके दी थी 21,510, और क्लियरली बताया था कि जब तक इसके नीचे रहेगा पॉसिबिलिटी है वीकनेस आ सकती है, लेकिन एक बार इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए तो मार्केट बुलिश हो जा। ये क्लियर कट व्यू हम यहाँ पे डिस्कस किया था, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, एक अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो उसके ऊपर नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनको यही से लग रहा था कि यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो वो व्यू बनाने की एक ये है ना, यहाँ पे वो हमें एनालिसिस का एक पार्ट होता है कि कैसे व्यू बनाना है। तो ये व्यू तो क्लियर था, और उसमें भी मैंने आपको लेवल बताई थी, क्या इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल। और क्या बताया था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करके कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया तो हम कॉल लेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट सेकंड कैंडल में आप देख सकते हो कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, लेकिन आप थर्ड कैंडल से देख सकते हो। देखिए पूरा के पूरा यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और जैसे ही कंसोलिडेट यहाँ पे करने के बाद ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमारा कॉल साइड का ट्रेड बना, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे ट्रेड बना। और आप देख सकते हो जो पहला रेजिस्टेंस मैंने बताया था एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो फेस भी किया मार्केट ने 21,580, यहाँ तक कि आप ये इतने से ही मूव में आपको पता है, ये स्टॉप लॉस के हिसाब से देखा जाए ना तो 1:3 का टारगेट मिल गया, बस हो गया, सफिशियंट है हमारे लिए। एक ही ट्रेड आपने लिया आज के दिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, डॉट टू डॉट लेवल से बना। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे 21,510 ही लेवल पे आया। आप देख सकते हो यहाँ कंसोलिडेशन भी किया, हैमर कैंडल भी बनी, ब्रेकआउट बना। अगेन यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, मॉर्निंग से डबल प्रॉफिट मिला। लेकिन देखिए मैं ये पकड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल एक ट्रेड पकड़ता हूँ कि चलो एक ट्रेड भी हमें अच्छे से मिले, वही हो गया। सेकंड ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मान लेते 10,000 का, अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर 10,000 का किसी ने प्रॉफिट निकाला तो क्या करते हैं, और यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, और लास्ट में एंड में, क्योंकि मैं जैसे कि कमेंट्स मैसेजेस पढ़ता हूँ, उनमें यही होता है कि मॉर्निंग में अच्छे प्रॉफिट निकालते हैं और एंड तक पूरा दे देते हैं मार्केट को। क्यों? इसके पीछे रीजन दो हो सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, यही दो रीजन हो सकते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि आपका यही रीजन है। रीजन क्या होता है? एक लालच, लालच इस चीज की कि 10,000 बनाए और मुझे आज 20 करके जाना है, वो लालच। ये 10 अच्छे नहीं दिख रहे, इनमें कुछ नहीं है कि अब 10 बन गए, क्लोज कर दे सिस्टम को, फिर कल आएंगे कर और प्रॉफिट बनाएंगे। नहीं, आज ही आज ट्रेड लेना है, और फिर जो 10 निकाले ना वो भी दे देते और -10,000 करके जाते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है, लालच। इसलिए कहते हैं ना लोग, लालच बुरी बला है, तो ये है। और देखिए ये तो हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, अगर यहाँ पे आप पिछले कुछ लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं। मान लेते किसी ने अगर 10 लाख का लॉस कर चुके हैं मार्केट में पहले पुराना, और अब अच्छे से उन्हें मार्केट समझ रहा है, धीरे धीरे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका क्या है, ऑलरेडी 10 लाख का लॉस है। आज ये 10,000 का उन्होंने प्रॉफिट कर दिया। अब वो क्या सोचते हैं, हमेशा मन में उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, रिकवर कब होगा ये लॉस, रिकवरी का मन में होता है। इसलिए क्या होता है ना, ये 10,000 बहुत छोटे दिखेंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि पहले तो 10 लाख में गवा चुका हूँ, ये 10 ही हज़ार निकाले, इससे क्या ही हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं ना, फिर कि 10 ही क्यों रखूँ, और ट्रेड ले लेता हूँ, एक तो बढ़ेंगे या फिर पूरे चले जाएंगे, ये थिंकिंग होती है। तो कभी भी ध्यान रखना, रिकवर ये वर्ड दिमाग में से निकाल दो अगर मार्केट में आपको टिकना है। ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी लॉस है ना मार्केट में रिकवर नहीं किया जाता और नहीं होता है। लॉस लॉस होता है। अगर 10 लाख आपने गवाए तो समझ लो कि वो गए, वो रिकवर नहीं होंगे, ये समझ के आप इसे भूल जाओ। भूलना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। अगर भूल जाओगे ना आप, तो ये 10,000 आपको अच्छे लगेंगे। आप भूल गए कि चलो 10 लाख तो मैंने गवा दिए, अब तो वो तो चले गए, अब जो भी बनेगा वो नया प्रॉफिट होगा, ना कि वो लॉस रिकवर करने के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। प्रॉफिट के लिए करना, ये सोचो। आप सोचोगे रिकवर करने के लिए, तो आपको 10 लाख का 1 लाख, 10,000 नहीं 1 लाख भी आप एक दिन में निकालोगे ना, वो भी छोटे लगेंगे, क्योंकि 10 लाख आप लॉस कर चुके। लेकिन आप ये सोचोगे कि ये 10 लाख चलो गए वो गए, मुझे अब रिकवर भी नहीं करना, कुछ नहीं, मुझे आज से नई ट्रेडिंग स्टार्ट करनी, नया प्रॉफिट बनाना है। तो आपको वो 10,000 का प्रॉफिट जो रहेगा ना आपका, वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि आप अब प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हो। रिकवर करने के लिए करोगे ना, कितना भी कर लो आप, वो रिकवर नहीं हो पाएगा, और आप फिर से जो नया निकालोगे वो भी चला जाएगा। इसलिए देखिए, ये नया प्रॉफिट, और आप यही अगर प्रोसेस फॉलो करोगे ना, वो भूल जाओगे लॉस, और नए से स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आपको समझ में भी नहीं आएगा कब आपने वो 10 लाख का लॉस रिकवर भी कर लिया और प्लस 10 लाख में आ गए, ये पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ आपको
अभी वो कभी भी दिमाग में नहीं रखना है कि इतना लॉस किया है और वो रिकवर करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर कितना भी बड़ा निकाल लो, है ना। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, तो ध्यान रखना कभी भी एक बार अच्छा प्रॉफिट मिल जाए ना, लालच के चक्कर में या फिर लॉस रिकवरी के चक्कर में वापस नहीं देना मार्केट को, बस। ठीक है, आई होप आपने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा इस ट्रेड में। इस ट्रेड में एक ट्रेड भी लिया तो बहुत है मेरे लिए कि एक ही ट्रेड में अच्छे से प्रॉफिट बनता है। ओके, अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके लिए है ना, मैं 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, ब्रेक करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, मार्केट में क्लियर कट व्यू बुलिश निकल के आ रहा है, बुलिश है मार्केट। अब हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, देखिए सिंपली बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा क्रिएट किया है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, लास्ट में बहुत अच्छी कैंडल भी बनी, 15 मिनट की आप देख सकते हो, एक अच्छी रैली आई है लास्ट में। उसके हिसाब से मार्केट में क्लियर कट यहाँ पे बुलिशनेस है, ठीक है, बुलिश है मार्केट। अब क्या होता है देखिए, इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो। फ्लैट अगर ओपन होता है ना, अच्छा ट्रेड मिलेगा। गैप अप के केस में उतना अच्छा ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। मैं आपको वो पहले मार्क करके देता हूँ। देखिए 21,750 से लेके, ठीक है, 21,760, ये लेवल बहुत ये जोन है 10 पॉइंट का है। कहाँ से कहाँ तक, 21,750 से लेके 21,760, ये 10 पॉइंट का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कल, लेकिन देखिए अगर इसके पास ही ओपन होता है तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर मार्केट यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा नीचे ओपन होता है, तो फिर कोई भी बुलिश सेटअप बनेगा तो यहाँ तक का एक टारगेट हम बुक कर सकते हैं। तो देखिए अगर मार्केट कल फ्लैट वगैरह होता है तो यह इन लेवल्स के ऊपर ऊपर ही, मतलब देखिए यहाँ पे देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से क्रिएट हुआ है 21,560 लेवल से, ठीक है। यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट, तो 21,590 लेवल, ठीक है, एक 570 पकड़ सकते हो आप इसे, 21,570, 21,590, ये क्या है, सपोर्ट लेवल से। अगर कल कहीं यहीं पे ओपन होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, गैप डाउन भी ओपन होता है, इस लेवल पे आए, इस लेवल पे डबल बॉटम बनाया, थोड़ा कंसोलिडेट करके वगैरह ब्रेकआउट दे, तो हम यहीं पे कॉल लेंगे। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट होगा, या फिर यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते हो। लेकिन देखिए 1:3 अगर मिलता है तो फिर लॉस बिल्कुल नहीं करना, बुक कर लेना, ठीक है, लालच मत करना। यहाँ पे जाएगा ही, हो सकता है कल नहीं जाए, परसों जाए, लेकिन हमें 1:3 मिलता है तो फिर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, बुक कर लेना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट इस सपोर्ट तक ही आएगा, क्योंकि मार्केट ने तो ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया। मार्केट हो सकता है यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करे, ब्रेकआउट बनाए, फिर भी हम कॉल ही लेंगे, क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है। लेकिन ये मैंने लेवल्स इसलिए बताया कि अगर यहाँ पे इन सपोर्ट पे भी आता है तो एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगा आपके लिए ट्रेड लेने में। इसके ऊपर ऊपर बनता है तो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। क्या इसके नीचे जाएगा तो वीक होगा, नहीं, इसके नीचे भी एक सपोर्ट लेवल है जो कि हमने कल ही देखा था, यही लेवल है 21,510। मतलब देखिए अगर मार्केट क्या होता है ना, नीचे आता है, गैप डाउन कुछ भी होता है, 590, 570, 510, ये हमारे लिए सपोर्ट्स लेवल है, ठीक है। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि ऊपर ही जाएगा, गिर नहीं सकता है। हो सकता है गिर भी जाए, कल धड़ल्ले से गिर जाए, एक्सपायरी भी है, कंटिन्यू ऊपर आए। लेकिन देखिए ये देखिए, पहले ये मार्क करके रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे और चीज़ें समझानी होती है, तो सब कुछ चीज़ें लिख के नहीं रख सकते, राइट। देखिए सिंपल मैंने आपको 2-3 लेवल्स बता दी, सपोर्ट लेवल्स, ओके। अब ऐसा क्या है कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, गिर नहीं सकता है, हो सकता है गिर भी जाए, हो सकता है यहाँ से धड़ल्ले से गिर भी जाए, लेकिन वो हम कैच नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश करिए, गिरावट हम कैच नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यू बुलिश है। हम बुलिश ट्रेड हर एक लेवल पे कैच कर सकते हैं, लेकिन बियरिश ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर हम देखिए अब यहाँ पे कुछ बन रहा है, आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो, तो इसका मतलब आप पहले से ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि गिरेगा मार्केट, और हो सकता है कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए। देखिए एक दिन मार्केट को गिरने देना है हमेशा, कभी भी ट्रेंड चेंज होने से पहले एक दिन मार्केट को उसका नया ट्रेंड बनाने दो। अब देखिए कल गिरता है तो गिरने दो, कितना गिरता है, एक दिन क्या होगा, एक दिन हम बैठे रहेंगे ना, लॉस करने से अच्छा बैठे रहेंगे, और फिर नेक्स्ट डे से हमें पता चलेगा कि हाँ अब सेलिंग आ रही है, फिर हम हर जगह पे पुट भी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन हम गिरने दे सकते हैं। तो यहीं पे हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। पुट तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, आपका कोई एनालिसिस होगा, आप एनालिसिस के हिसाब से करो पुट ट्राई, लेकिन मैं यहाँ पे तो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। नीचे के मैंने सपोर्ट्स बता दिए। अब देखिए थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप या फ्लैट यही कहीं होता है तो ठीक है ना, थोड़ा नीचे आता है, फिर जो सपोर्ट बनाता है, जो लो बनाता है, उसके ऊपर ऊपर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट मिले तो कॉल ही लेंगे। लेकिन देखिए गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप के केस में ये मैंने जो बताया ना आपको 21,750 से 21,760 का, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ना बहुत स्ट्रांग है। अगर गैप अप होता है और यहाँ की रिजेक्शन लेके नीचे आता है
और फिर लोअर लो ही क्रिएट करता है, मतलब ऊपर नहीं जाता है, ब्रेकडाउन ही देता है ना, ऐसी केस में हम पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का टारगेट 1:2 1:3 रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बाइंग भी हो चुकी है और यहाँ अच्छा रेजिस्टेंस भी है। अब देखिए इसके ऊपर जाता है तो फिर अगेन बुलिश हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर के मैं रेजिस्टेंस अगर बता दूँ आपको कहाँ कहाँ पे, 21,760 के बाद 21,800 के आसपास आता है, मतलब 795 आप पकड़ सकते हो, ठीक है, 795, और धीरे धीरे फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। तो क्लियर है आपको, देखिए मैंने एक एक चीज़ है ना एक्सप्लेन करके डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर आपको सही में चीज़ें पसंद आती है, अच्छा लगता है और एनालिसिस से कुछ हेल्प मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइए। नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ठीक है। और देखिए सिर्फ कल एक्सपायरी है, तो ऐसा नहीं कि आज बड़ा मुँह आया तो कल भी आएगा, मंथली एक्सपायरी हो सकता है, साइडवेज भी जाए, तो कभी भी एक्सपायरी में ये पकड़ के नहीं चलना है कि बहुत बड़ा मुँह आएगा। सेटअप के हिसाब से काम करो, क्वांटिटी रेगुलर रखो, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं रखनी है, ठीक है। ओके।